नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी सक्सेसफुल हो चुका है। अभी कल की ही न्यूज़ है ये। दोस्तों उसी के बारे में आज मैं ये जानकारी लेकर आई हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या। बहुत लोगों के मन में ये बातें होंगी और 10 उसी के बारे में मुख्य बातें मैं आप लोग को आज इस अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। दोस्तों 7 मई 2025 यानी कि कल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया। जी हाँ दोस्तों, यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का सीधा जवाब था। सटीकता और नैतिक संयम के साथ किए गए इस ऑपरेशन में नागरिक और सैन्य क्षेत्रों को छोड़कर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के संकल्प को दर्शाया गया। दोस्तों 7 मई 2025 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों के खिलाफ एक सुनियोजित और लक्ष्य विशिष्ट सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पहलगाम में हाल ही में हुई घटना के प्रत्यक्ष प्रतिशोध में यह कड़ी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन सिंदूर एक सुनियोजित और सशक्त प्रतिक्रिया। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को सटीकता और संयम से समर्थन मिला, और जो भारत की नैतिक सैन्य प्रथाओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता का संकेत है। भले ही उसने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हों, यह ऑपरेशन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का सामूहिक प्रयास था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ निगरानी, खुफिया और सटीक हथियारों का व्यापक उपयोग किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी ढांचों पर हमला किया जाए, नागरिक बस्तियों और पाकिस्तानी सैन्य परिसरों से बचते हुए चुनिंदा क्षेत्रों में जाकर हमला किया जाए। हमले भारतीय हवाई क्षेत्र से शुरू हुए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि नुकसान केवल आतंकी स्थलों और सैन्य शिविरों तक ही पहुंचे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से मुख्य जो बातें आपको मैं बताने के लिए स्टार्टिंग में बताई थी, वो बातें अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी शिविरों पर तीनों सेनाओं द्वारा किया गया संयुक्त सटीक हमला था। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन सुनियोजित और गैर उद्देशीय था तथा इसमें पाकिस्तानी सेना और नागरिकों से जुड़े सभी लक्ष्यों को निशाना नहीं बनाया गया। यह 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का सीधा प्रतिशोध था, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। भारतीय अधिकारियों ने आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान के समर्थन पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सैन्य सतर्कता बढ़ा दी, लेकिन कोई जवाबी हमला अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों यह ऑपरेशन नैतिक सैन्य मानकों को बनाए रखते हुए आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने के भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि कैसे रखे जाते हैं किसी ऑपरेशन के नाम। ऑपरेशन सिंदूर का क्या है मतलब? दोस्तों भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो है वो लिया है। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। आइए आपको बताते हैं कि किसी भी ऑपरेशन का नामकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और इसका करारा जवाब भारत ने 7 मई को दिया है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके के 100 किलोमीटर तक अंदर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ के 9 आतंकी ठिकानों को, जो मुरीदके, कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर जैसे स्थानों पर थे, उनको निशाना बनाया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन के नाम कैसे पड़ते हैं, कैसे रखा जाता है इनका नाम। किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले एक रणनीति बनाई जाती है दोस्तों, कि ऑपरेशन कहाँ होगा, कैसे होगा और किसको निशाना बनाया जाएगा, और उसी हिसाब से सरकार मिशन के महत्व को देखते हुए उस मिशन का नामकरण करती है। नामकरण करने के पीछे गोपनीयता, प्रेरणा या कभी कभी साइकोलॉजिकल माइंडसेट छिपा होता है, और सबसे पहले इसमें
कोड आधारित नाम तय किए जाते हैं, जिसमें किसी ऑपरेशन को एक कोड नाम दिया जाता है। दुनिया में कई ऐसे ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें मिशन को कोड नेम दिया जाता है। इसके बाद आता है सिंबॉलिक नामकरण। इसमें ऐसे नाम दिए जाते हैं जो सेना और लोगों के अंदर एक नया जोश भर दे। इसके बाद उस इलाके से जुड़ा कोई नाम दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर पाकिस्तान के किसी इलाके को पूरी तरह से नस्ते नाबूद करना है तो उस इलाके के नाम से मिशन चलाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे ही अचानक कोई नाम दे दिया जाता है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर नामकरण के पीछे पहलगाम हमले में मारे गए लोग हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष लोग मारे गए हैं और कई मांग का सिंदूर उजड़ गया था। उस कायराना हमले में विवाहित महिलाओं के सिंदूर को आतंकियों ने उजाड़ दिया गया था। इसीलिए इस बदले को लेने के लिए इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। इस नाम का मतलब उस निर्दोष महिलाओं जिनका सिंदूर उजड़ गया उनको इंसाफ दिलाना था। 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सैन्य बलों के ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था जिसमें आम नागरिक मारे गए। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बर था जिसमें लोगों को उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मार दी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। दोस्तों, यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष 2 करोड़ 25 लाख से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसीलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाया जा सके और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पर आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। दोस्तों, पहलगाम में पाकिस्तान के भाड़े के आतंकियों ने भारतीय महिलाओं के मस्तक से 15 दिन पहले जो सिंदूर उजाड़े थे, भारत ने उसका प्रतिशोध ले लिया है। और क्यों जरूरी था यह कार्रवाई। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसमें 25 पर्यटक जो मारे गए और एक नेपाली नागरिक की जान गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। इसके बाद 29 अप्रैल को सेना के तीनों प्रमुख CDS और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक में PM जी ने कहा कि भारत का जवाब किस तरह से होगा, वह कब होगा, यह तय करने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। और इसके बाद यह तय हो गया था कि भारत जल्दी यह कार्रवाई करेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप यह जानकारी जो है आप लोग को काफ़ी लाभप्रद हुई होगी, बहुत सारी जानकारी मिली होंगी हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।